बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। हमारी आज की वीडियो है अबाउट मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर किसे कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ हालतें कौन कौन सी होती हैं। ये वीडियो CSS स्टूडेंट्स के लिए है। मैट्रिक लेवल तक के साइंस स्टूडेंट्स भी इसको देख और सुन सकते हैं और इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। उर्दू में इसे हम मादा कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक, स्टोन, मिल्क, आइस, स्टीम एट्सेट्रा। अब देखें, जो ब्रिक है, ईंट, ये जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है। इस तरह स्टोन, मिल्क दूध, आइस बर्फ़, स्टीम भाप। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जगह भी घेरती हैं और वज़न भी रखती हैं। इस तरह और एग्ज़ाम्पल दी हुई है चाक भी जगह घेरता है और वज़न भी रखता है। तो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पाई जाती हैं उनको हम मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। आमतौर पर मादा की 3 हालतें होती हैं। मादा की 3 हालतें होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ठोस चीज़ों को कहते हैं, जो सख्त चीज़ें होती हैं, जिनको आसानी से हम दबा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, टर्न नहीं कर सकते, उनको हम सॉलिड कहते हैं, उर्दू में ठोस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाक, आइस, ब्रिक, वुड। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से दबा नहीं सकते, हम इनको मोड़ नहीं सकते। तो इन अशिया को हम सॉलिड कहते हैं। मैटर की सेकंड स्टेट है लिक्विड। बह जाने वाली चीज़ों को हम लिक्विड कहते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल एट्सेट्रा। इनको हम लिक्विड कहते हैं। तीसरी इसकी स्टेट है हालत गैस, स्टीम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। यानी गैस, जिस तरह ये स्टीम है, भाप है, धुआं, इनको हम गैस कहते हैं। तो ये मैटर की थर्ड स्टेट है, हालत है। तो मादा की, मैटर की आमतौर पर 3 हालतें होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन 3 स्टेट्स। अब मादा की 3 हालतों में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है। जो सॉलिड होता है, इसमें जो मादा के पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, वो आपस में कशिश की क़ुव्वतों से जकड़े होते हैं और करीब करीब होते हैं। जैसा कि पहली इमेज में देखें सॉलिड, तो मैंने क्या किया है कि जो वर्ड सॉलिड है उसके स्पेलिंग भी मैंने साथ साथ जोड़ दी है। तो इस तरह जो मैटर की फर्स्ट काइंड है सॉलिड, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह साथ साथ जुड़े होते हैं, इनको हम सॉलिड कहते हैं। इसलिए इनको प्रेस करना, मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत करीब करीब होते हैं और कशिश की क़ुव्वतों से ये जकड़े होते हैं और इनको आज़ाद करना आसान नहीं होता। दूसरी इमेज में देखें जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो कदरे फासलों पर होते हैं और इनको दबाना आसान होता है। लिक्विड को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से हम वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और लिक्विड को जिस बर्तन में डालें वैसी ही वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर इसको हम कप में डालें तो उस जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, अगर इसको बोतल में डालें तो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके पार्टिकल्स ईज़िली मूव कर सकते हैं और इसके पार्टिकल्स के दरमियान में गैप होता है, जैसे लिक्विड वर्ड में भी मैंने गैप दिया हुआ है। इस तरह तीसरी जो इमेज है ये है गैस।
इस गैस के पार्टिकल्स जो हैं ये कदरे फासलों पर होते हैं और ये आज़ादाना फ्रीली इधर उधर इन ऑल डायरेक्शन जो ये मूव करते हैं। तो इस तरह जो 3 स्टेट्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स की तरतीब है वो कुछ यूँ होती है कि सॉलिड में करीब करीब होते हैं, लिक्विड में ज़्यादा फासले पर होते हैं, जबकि गैस में फ्रीली वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। वाटर जो है ये वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल विच इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो एट अ टाइम 3 स्टेट्स में तीनों हालतों में पाई जाती है। सॉलिड यानी आइस जो है ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है। तो वाटर जो है जब ये फ्रीज़र में रखें तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस जो है ये वाटर की सॉलिड फॉर्म में है। और वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में हो तो ये उसकी दूसरी किस्म है, जबकि तीसरी किस्म जो है ये स्टीम या भाप की सूरत में हो तो ये इसकी गैसियस फॉर्म है। तो वाटर जो है ये एट अ टाइम 3 स्टेट्स में 3 हालतों में पाया जाता है। जबकि जो आगे 4th इमेज है उसमें देखें एक ग्लास रखा हुआ है, उसके बाहर वो वाटर पार्टिकल्स हैं। तो जब जो पानी है वाटर है वो गैसियस फॉर्म में ऑल द टाइम इन द एयर हवा में पाया जाता है। तो जब हम गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो जो हवा में वो गैसियस फॉर्म में वाटर होता है वो जब उसकी ठंडी सतह के साथ टच करता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस तरह वो फ्रीज़र से हम ठंडी बोतल बाहर निकालें तो कुछ ही टाइम के बाद उसके बाहर भी पानी के नन्हे नन्हे कतरे जमा हो जाते हैं। वो बोतल के अंदर से नहीं आते बल्कि वो भी वही हैं जो हवा में पानी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो जो ही वो उसकी सतह को टच करता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये था मैटर एंड इट्स 3 स्टेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैटर और इसकी 3 स्टेट्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आखिर पर एक बहुत ही खूबसूरत बात है, रिज़्क़ की अक़साम। पैसा दौलत ये भी रिज़्क़ की एक किस्म है। तो ये रिज़्क़ का सबसे अदना दर्जा है। पैसा दौलत ये रिज़्क़ का सबसे अदना दर्जा है। तंदुरुस्ती ये भी रिज़्क़ है लेकिन ये रिज़्क़ का सबसे बड़ा दर्जा है। अगर तंदुरुस्ती ना हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं। औलाद की नेकी, अगर औलाद हो नेक हो तो वो बेहतरीन रिज़्क़ है। और खुदा की रज़ा कामिल रिज़्क़ है। पैसा दौलत रिज़्क़ का सबसे अदना दर्जा है, तंदुरुस्ती रिज़्क़ का सबसे बड़ा दर्जा है, औलाद की नेकी बेहतरीन रिज़्क़ है और खुदा की रज़ा कामिल रिज़्क़ है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।